बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। जो न्यू बुक्स आई हैं वो हमारे पास फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो इसमें जो आज हमारे पास है 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेकिन 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी थ्योरी को रीड आउट करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है थ्योरी। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यानी कि वो कुछ डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले वो देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक टॉपिक है हमारे पास, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि इस तरह का कुछ डायफॉर्म आपके पास 1.5 में आएगा जिसको आपने सॉल्व आउट करना है। कुछ आपके पास वैल्यूज़ दी होगी तो उसको आपने कुछ इस फॉर्म में लिखना है। अब ये कैसे आएगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट आर ऑफन मोर कन्वीनियंट देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, अक्सर हम कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में लिखते हैं। तो जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एक कार्टेशियन पॉइंट कहलाता है। लेकिन उसको अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की शक्ल में लिखने के बजाय वो कहता है हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट की लाइन में लिख सकते हैं, यानी कि पी आर थीटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कोई भी आर थीटे की फॉर्म में लिखने तो वो बेस्ट होगा किस लिहाज से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की निस्बत आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं, वो सबसे इजी होगा कह रहा है। अब वही हमने इसी को डिस्कस करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो बच्चों यहाँ से अब हमारे पास ये एक पॉइंट होता है, ये हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाली जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और इधर एक्स क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। और ये वाली वाई लाइन होती है, वाई एक्स है। यहाँ पे वाई क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर वाई क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। और ये ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिले उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए यहाँ से वो कहता है हमने कोई भी एक पोजीशन वेक्टर लिया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर ले लिया। पोजीशन है तो उसका नाम क्या दे दिया उसने, पी का, यानी कि पी है। अब यहाँ से यहाँ तक जो ओ से पी तक जो डिस्टेंस है वो कहता है आपके पास एक आर है। ओ से पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, आर है। और जो इसका एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो इसका एंगल बन रहा है वो है आपके पास थीटा है। अब जो इसका टोटल बनेगा वो कह रहा है कि P इजिकल टू आर थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा। आर आपके पास क्या होगा, एक डिस्टेंस होगा, थीटा आपके पास यहाँ पे एंगल होगा। इसी तरह आपने वहाँ पे भी ड्रा आउट करने, कोई भी आपने 0 से 1 तक है, फिर 1 से 2, 2 से 3, एक एक सर्कल ड्रा करते जाना, पूरी पूरी एक लाइन। हमें पता है यहाँ पे 0 होता है। अब अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या वो ड्रा करें, हम एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस ड्रा करें तो यहाँ पे हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे पाई/2 लिखा हुआ है, पाई/2 हमारे पास क्या होता है, 90। और यहाँ पे होता है हमारे पास पाई, और वो क्या होता है आपके पास बच्चों, 180 होता है। और यहाँ पे हमारे पास 270, और 270 होता है 3 पाई/2। फिर 360, और 360 होता है 2 पाई। ये आपके पास पूरा एक एक्सेस और वाई एक्सेस में आपके पास एक होता है, यानी कि 0 से 360 तक एक पूरा एक सर्कल होता है। अब चलिए इसको हम रीड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज इन ऑर्डर पेयर एक्स और वाई में होता है। जो एक्स और वाई में हम, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। अब वही कहता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो। लेकिन अब जो बेस्ट है आपके पास वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी कहा यहाँ से पी, 0 से पी तक है, तो वो क्या आपके पास डिस्टेंस होगा आर। कहाँ से, एक ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट से आप कोई भी ले ले, यहाँ से यहाँ तक ले ले, तो ये इसका क्या होगा, एक डिस्टेंस होगा, वो आर कहलाएगा। यहाँ से 5 पाई/4 तक भी ले ले तब भी वो इसका एक डिस्टेंस होगा, आर कहलाएगा। और जो उसका एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा कहलाएगा। ये उसने ऑलरेडी बता दिया है।
ये सारा कुछ बता दिया। और इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कहते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट द लोकेशन ऑफ पी, पोलर कोऑर्डिनेट कैन बी डिस्क्राइब इन पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि आर थीटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर आर एंड थीटा आर रियल नंबर, जो कि आपके पास एक रियल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें कुछ इस तरह से भी आ सकता है हमारे पास डायफ्राम भी। हमारे पास क्योंकि ये होता है यहाँ से इस वाली फॉर्म में एक्स एक्सिस होता है और ये वाली वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाला वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट बनाया उसने, वो कह रहा है कि ये आपके पास पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, वो कह रहा है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब अगर इसी को हम किस फॉर्म में लेके आए, पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या था, डिस्टेंस आर है, और ये आपके पास क्या है, उसका थीटा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, पी आर थीटे की फॉर्म में, और इसको हम क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस या फिर पोलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे मेन चीज़ वो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आपके पास अगर हमने कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ये थीटा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होता है काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्ट होगा। एक होता है ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, ये लिखा हुआ काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्ट होगा। कहाँ से शुरू होगा, एक्स एक्सिस से, ये लिखा हुआ फ्रॉम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ से शुरू होगा काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ। और जो इसके पॉइंट दिए ये दिए उसने, जैसे कि ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया वो आपके पास 5 और पाई/4। अब इसमें 5 आपके पास क्या होता है, जो 5 है वो होता है आपके पास आर, और ये पाई/4 होता है आपके पास थीटा, और पाई/4 होता है 45, यानी कि थीटा आपके पास 45 और आर आपके पास कितना हो जाएगा 5 पी आर थीटा। आर आपके पास डिस्टेंस था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और पाई आपके थीटा आपके पास क्या है, एंगल है। ये सारा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये था पॉजिटिव में, पॉजिटिव में था। यहाँ से हमने क्या लेना है, सबसे पहले तो हमने एक पाई/4 लगाना है, पाई/4 वो हमने एंगल फाइंड कर ली। पाई/4 कहाँ पे, फिर आपके पास कितने पॉइंट दिए उसने, 5 पॉइंट दिए। अब कोई से है ना यहाँ पे एक ऐसे सर्कल ड्रा करना, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह 5 तक लिखे जाना है। कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये 0 1 आ जाएगा, फिर 2 इस तरह, फिर 3 पूरा सर्कल, फिर 4, इस तरह आपने 5 ड्रा करना है। और 5 जैसे ड्रा होगा वो यहाँ तक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है 5वां, तो ये पाई/4 है, तो इसी तरह वो यहाँ पे एंगल बन जाएगा उसका, कुछ ऐसे ही यहाँ पे वो पॉइंट बन जाएगा, जैसे ये बनाया उन्होंने, ये वाला दिया हो कि 5 यूनिट 5, तो आपने 5 तक लेके जाना है, यानी कि 5 सर्कल ड्रा करने, और किस पे है, पाई/4 पे। वो था एंगल आर जो था वो हमारे पास पॉजिटिव था। अगर वो कहता है कि आर क्या हो जाए, नेगेटिव आ जाए, ये देखिए आर आपके पास क्या है, नेगेटिव आ जाए, तो उसको आपने कैसे ड्रा करना है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि एंगल जो है, अगर आर जो आपके पास नेगेटिव आ जाए, यानी कि डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए, और एंगल के साथ आपने क्या ऐड कर देना है, पाई ऐड करना है, सिर्फ एंगल के साथ ऐड करना है पाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर आपके पास नेगेटिव है, तो एंगल आपके पास पाई/4 है, उसके साथ हमने क्या ऐड कर देना है, पाई। देखिए पाई ऐड किया, तो इसको सॉल्व आउट कर ले, वो हो जाएगा आपके पास 5 पाई/4। अब इसको ड्रा कैसे करना है, तो इसको ड्रा ये करना है कि इसका उल्ट होगा, इसका उल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ना, ये कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास आर पॉजिटिव था, यहाँ पे अगर आर नेगेटिव आ जाए तो वो आर पॉजिटिव यहाँ तक था, अगर आर नेगेटिव आ जाए तो वो यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक जाएगा, और इसी का उल्ट होगा ऐसे, इसका रिवर्स, इसका कन्वर्स बन जाएगा हमारे पास, यहाँ तक बन जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई/4 था, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक बन रहा था, जिसमें आर आपके पास क्या था, 5 पॉजिटिव था। तो हमने ये अभी पीछे बनाया है कि R5 वो इस तरह बन रहा था। अगर R नेगेटिव आ जाए, -5 आ जाए, तो उसमें आपने क्या ऐड कर देना, 5 पाई/4। और 5 पाई/4 क्या होता है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे 5 पाई/4 बन रहा है। देखिए ये 45 था,
इसी का उल्टा आ जाएगा 5π/4 और वो क्या होता है 225। तो मतलब अब यहाँ पे आपके पास 45 था, तो जब उसका उल्टा आएगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके साथ हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, पाई ऐड करके हमने कुछ इस वाली फॉर्म में बन जाना है कि अगर आपने ऊपर था पॉजिटिव तो नेगेटिव क्या होगा, उसका रिवर्स होगा, उसका उल्टा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो कह रहा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कि अब कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए ये हमें पता है z इक्वल टू आपके पास होता है x प्लस अयोटा y, ये तो ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि ये कम्प्लेक्स फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि वी सी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वेयर आर जो है वो z मॉडुलस है, ये इज मॉडुलस लिखा हुआ है, एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z। अब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें लिखी यहाँ पे वो डायग्राम की शक्ल में दी हुई है। अब ये डायग्राम कैसे बने, हम ये डायग्राम ड्रा करके देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कि वाकई हमारे पास ये वाली डायग्राम बन रही है या नहीं बन रही। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास है, हम ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी। इधर एक्स होता है आपके पास बच्चों पॉजिटिव, इधर वाई होता है आपके पास भी पॉजिटिव। यहाँ पे वो 0 पॉइंट है या ओ पॉइंट लगा ले। अब यहाँ से यहाँ तक हमने कोई भी एक वो पॉइंट लेना है, पोजीशन है, तो वो क्या था, उन्होंने कहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक एक पी है, राइट, और इसके साथ था आर और थीटा भी गिवन था, हमारे पास दिया हुआ था सारा। और यहाँ से यहाँ तक वो कहता है ये आपके पास आर है, एक डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, थीटा है। तो क्यों ना इनको एक ट्राइंगल ड्रा कर ले, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर ले, एक ट्राइंगल की फॉर्म बन गई। कौन सी ट्राइंगल बनी, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बनी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल, बल्कि यहाँ से यहाँ तक क्या था x, तो ये भी आपके पास क्या होगा, x होगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है y, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, y होगा। तो अब इस पे हम लगा लेते हैं पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। अब देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है, r, तो r का स्क्वायर, बेस आपके पास क्या है, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है y का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दोनों तरफ आप क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। देखिए r की वैल्यू थी वो हमारे पास r इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पे मैंने p रखा था, यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू आर ऑफ थीटा। अब ये वाला कहाँ से आया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये कहाँ से आया, इसको भी हम ड्रॉ करके देखते हैं कि वाकई हमारे पास ये आर थीटा, आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो वो मैंने ड्रॉ किया हुआ पहले से, वो देखते हैं हम कि वाकई हमारे पास बन रहा है या नहीं बन रहा। चले वो ड्रा करके देखते हैं कि ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा बनता है हमारे पास या नहीं बन रहा, क्योंकि ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है कि हाँ जी ये कहाँ से आया। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ से आ रहा है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये पता होना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास वाई, ये एक्स और ये आर, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है थीटा। अगर हम ले लें साइन थीटा, हाँ जी बच्चों, अब साइन थीटा, अब इसमें साइन थीटा किसके इक्वल होता है बताएं, शाबाश। तो वो होता है हमारे पास बच्चों, तो वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनिस। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनिस। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बच्चों वाई आ रहा है और हाइपोटेनिस आ रहा है आपके पास आर। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें या वाई की वैल्यू निकालें, तो ये आर इधर डिवाइड हो तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कुछ ऐसे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखिए वाई की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा, तो वाई आर साइन थीटा ये हमने प्रूव कर लिया, पता चल गया हमें कहाँ से आया। अब आर कॉस थीटा देखते हैं कहाँ से आया। अब इस तरह हम एक और ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, एक्स वाई थीटा आर। अब पहले हमने क्या लिया था, साइन, अब हम लेते हैं कॉज ऑफ थीटा। तो बच्चों कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल।
अब इसमें बेस देखे क्या है, एक्स, हाइपोटेनिस आपके पास आर, तो ये आर इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा आर कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स की वैल्यू भी आ गई कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होना चाहिए। अब बाकी बचा क्या, थीटे की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, क्योंकि वो आगे जाके थीटा भी बता रहा है, तो हम ऑलरेडी पहले से निकाले कि थीटा क्या होता है। इस तरह एक ट्राइंगल बना ले, एक्स सॉरी यहाँ पे ये वाई है, एक्स है, आर है। तो अब हमारे पास क्या है, फाइंड आउट करना हमने टेन ऑफ थीटा फाइंड करना, वो होता है साइन ओवर कॉस, वो भी कर ले, या फिर और भी आ रहा है आपके पास, क्योंकि वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस भी हो सकता है, या फिर टेन थीटा होता है, हमें पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा आपके पास क्या है, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा, ये वाला भी है। या फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वो ये कर ले कि टेन ऑफ थीटा है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर वाई, बेस आपके पास क्या है, एक्स, ये भी ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ तक भी ठीक है, ये आर आर से कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस वो टेन हो जाएगा, वो भी ठीक है। तो आप ये वाला बेस्ट कर लें कि टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स, हमने थीटे की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये टेन इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड की फॉर्म में कुछ ऐसे बन जाएगा, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स वाली फॉर्म में बन जाएगा। अब एक, दो और तीन, ये तीनों के तीनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये मॉडुलस भी हो गया एक्स प्लस अयोटा वाई, ये किसके इक्वल होता है, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। यहाँ से आर कॉमन ले ले, बाकी क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। जो आर होता है वो मॉडुलस होता है किसका, जी का, या इसको आर मॉडुलस भी पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या जी मॉडुलस भी लिख सकते हैं। अब देखें ये हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और थीटा भी हमने निकाला है कि टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये दोनों वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, वो था हमारे पास एक्स और वाई अयोटा वाली फॉर्म में। अगर आ जाए आपके पास ए प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में, तो वो क्या होगा, आर्गूमेंट जी या थीटा टेन इनवर्स बी ओवर ए, इस तरह भी आप उसको कर सकते हैं। और इट इज़ डिनोटेड बाय आर्गूमेंट, सिर्फ और सिर्फ ए या आर जी आप इसको लिख सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये माइनस पाई से पाई तक होता है, सिर्फ माइनस पाई से पाई, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। ये आपका एक एमसीक्यूज भी बन सकता है। अब जो मेन चीज़ है वो है इसके ऑपरेशन, किसके कम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास किस फॉर्म में होने चाहिए, पोलर फॉर्म में होने चाहिए, और उसके कुछ ऑपरेशन है। अब वो कह रहा है कि लेट आपके पास, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कम्प्लेक्स नंबर के जो पोलर फॉर्म है, उनको अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। वो कैसे होगा, जो Z1 है, देखिए Z1 वन है, तो जहाँ R1 होगा थीटा वन भी होगा। देखिए Z1 इज इक्वल टू R1 कॉस थीटा वन प्लस अयोटा साइन वन होगा, और Z2 क्या होगा, R2 होगा, R1 की जगह क्या हो जाएगा R2, और थीटा वन की जगह क्या हो जाएगा थीटा टू। ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कुछ इस वाली फॉर्म में बन जाएगा, प्लस यानी कि R1 इन दोनों को ऐड कर दें, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। सिंप्लीफिकेशन ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना, वो सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस होगा। बाकी वैसे का वैसे, बहुत आसान था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ये Z1 मल्टीप्लाई Z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि R1 को R2 से मल्टीप्लाई करें, वो अलग कर लें, फिर इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि cos थीटा वन इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अयोटा साइन थीटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ ये वाली फॉर्म बन जाए। एक चीज़ याद रख लीजिएगा बच्चों को, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो थीटा उनका क्या होता है, वो एडिशन होता है, थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, एडिशन में होगा। अगर वो कह रहा है कि डिवाइड आ जाए, किस वाली फॉर्म में आ जाए, डिवीजन वाली फॉर्म में आ जाए, Z1 और Z2, तो वो कहता है किस में चला जाएगा, Z1 और Z2 आपके पास जो उसका थीटा होगा वो किस फॉर्म में चला जाएगा, वो आपके पास सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में चला जाएगा। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि अगर मल्टीप्लाई हो Z1 और Z2 मल्टीप्लाई, तो थीटा आपके पास किस फॉर्म में चला जाएगा, एडिशन वाली फॉर्म में। अगर डिवाइड की फॉर्म में हो रहा हो, डिवाइड की फॉर्म में आ रहा हो Z1 डिवाइड बाई Z2, तो थीटा किस में चला जाएगा, माइनस की फॉर्म में चला जाएगा। बहुत आसान था ये वाले क्वेश्चन इसके।
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर इन रियल वर्ल्ड, यानी कि वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस होता है, उसमें देखते हैं हम। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या होता है? ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका? फिजिक्स का। अब इसका रिलेशनशिप है किसके दरमियान? वो कहता है कि वोल्टेज वी, करंट आई और रेजिस्टेंस आर के दरमियान एक इनका रिलेशनशिप है। तो वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बच्चों फिजिक्स में कि वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वो वी ओवर आई हो जाएगा, या वी फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू आई आर होगा। ये हमने आगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका जो मेन पार्ट है हमारे पास वो है क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी जो मेन टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, वो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। क्रिप्टोग्राफी ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इंटेलिजेंस है या कोई एजेंसी में काम करता है, तो वो उनको एक खुफिया कोड दिया जाता है कि आपने इस गेट से इंटर होना, तो वो ये खुफिया कोड है आपका। तो वो सिर्फ उसको पता होता है या फिर जिसने कोड दिया उसको पता होता है, वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये वही है कि खुफिया कोई चीज़ है, उनको आपने कोडिंग दे के आगे सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इट इज़ साइंस ऑफ सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना है। तो बाय ट्रांसफरिंग में रिड्यूसेबल रीडेबल मैसेज कार्ड प्लेन टेक्स्ट, यानी कि इनको एक प्लेन सिंपल, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे मैथ है MATH, तो मैं कहता हूँ कि M को मैं 2 का नाम दे दिया, A को आप 3 का नाम दे दिया, T को आपके पास 7 है और H आपके पास 1 है। ये आपके पास एक कोड है 2371। अगर मैं किसी के पास जाऊँ तो वो मैं कहूँ कि 2371, तो उसको कुछ पता नहीं होगा, ये पता नहीं क्या कह रहा है। तो जैसे ही ये किसी ने मुझे कोड दिया है तो वो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ जी, मैं जैसे ही कहूँ 2371 वो समझ जाएगा हाँ ये मैथ के मतलब किसी ने कुछ कहा है। तो वही हमारे पास है। तो इसी को हमने क्या कहते हैं, एक क्रिप्टोग्राफी है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है क्रिप्टोग्राफी क्रीज इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन प्रोसेस। इसके 2 मेन प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? वो कहते हैं इनक्रिप्ट टू लॉक मैसेज, जो मैसेज होते हैं आपके पास उसको लॉक कर दिया जाता है, और किस फॉर्म में लिया जाता है? वो कम्प्लेक्स नंबर में दिया जाता है। और डिक्रिप्ट टू अनलॉक विद राइट की, और जब उसको हम अनलॉक करते हैं तो वो उसके मतलब कोई बेस्ट की जो उसने बताया होता है। जैसे मैंने अभी बताया है कि कोई आपको अगवा कर लेता है तो वो कहते हैं कि हाँ जी आपका खुफिया एजेंसी का कोड क्या है, तो वो पूछते हैं, तो वो हम खुफिया एजेंसी का कोड नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही होते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास इसके कुछ आगे क्वेश्चन हो गए, वो हम करते हैं। तो ये थी बच्चों इसकी कुछ थ्योरी वगैरह, क्योंकि हमें थ्योरी का पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन होंगे तो वो हमारे लिए ईजी होंगे। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करते हैं।